ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਾ ਇਹ कारण है, मैं ਤੁਹਾਡੇ समक्ष फिर पेश हो रहा हूँ। भारत आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए हैं, पर आज तक किसी भी एमपी साहबान, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों, किसी भी एनीथिंग, किसी ने भी होमगार्ड जवानों के हक में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। इतनी निंदन योग बात है दोस्तों। आप लोग और हम सब मिलकर इनकी सुरक्षा में, इनके घरों में लगे रहते हैं, इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, इनको बड़ा बढ़ावा देते हैं। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, ये तो हमारी चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। इसमें कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, कुछ नेशनल पार्टी हैं। 78 वर्ष होने पर भी आज होमगार्ड जवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उनसे 58 से 60 साल नौकरी लेने पर उनके शरीर का आखिरी अंश, आखिरी खून का कतरा निकालने के बाद उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे एक बल्द को खेत जोतने के उपरांत लोग छोड़ देते हैं। इसको पेंशन भी मिलनी चाहिए, सारी सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए। समय समय से गृह मंत्रालय में काफ़ी इम्प्लीमेंट होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, चाहे वो किराए का हो, चाहे इसकी रेगुलाइज ड्यूटी का हो, चाहे पेंशन का मुद्दा हो, चाहे इसको 365 दिन का रोजगार हो। अब मानयोग सुप्रीम कोर्ट में पंजाब होमगार्ड्स और दिल्ली होमगार्ड्स और हिमाचल होमगार्ड्स, इन्होंने अपना एक केस जीता था, इक्वल ड्यूटी इक्वल पे, जिसमें आज अदर स्टेट इसका लाभ ले रही हैं और कई स्टेटों ने इसको अपने इम्प्लीमेंट भी किया है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पंजाब होमगार्ड के सीनियर अधिकारी, रेगुलर स्टाफ, जिन्होंने 2015 में होमगार्ड पंजाब का डीए रोक दिया, इस और चंडीगढ़ होमगार्ड वालों ने लागू करने के उपरांत भी इन अफसरों ने उनको बोलकर उनका भी डीए रुकवा दिया था। उन्होंने केस लगाया है। मेरे को परमात्मा ऊपर यकीन है, उन जज साहबानों पर भी यकीन है जो इस केस को सुन रहे हैं, वो इनको राहत देंगे। जब मानयोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री DS बसु जी ने अब होमगार्ड जवानों के हितों में ये फैसला दिया था, जैसी ड्यूटी वैसा दाम, जब उन्होंने फैसला दिया है तो ये अफसर क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मानयोग सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इज्जत करते हैं। यहाँ तो ये बात है भी इनका निरादर क्यों कर रहे हैं? इन जवानों को डीए की किस्त रिलीज होनी चाहिए, पेंशन की सुविधा प्रदान होनी चाहिए। 14 अगस्त को पंजाब में काले झंडों का मार्च जलंधर में संपन्न हुआ। अभी भी सरकारें जाग जाएं, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सुरक्षा में चाहे पुलिस है, चाहे होमगार्ड है, कोई भी आगे नहीं आएगा। देखो अग्निवीर का ये परचम इन्होंने बना दिया। ये वैसे तो एक होमगार्ड जवानों को 20 विभागों में इनका नियुक्ति पत्र समय समय पर होना चाहिए, जिसमें फायर स्टेशन, B&R, PWD, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जेल विभाग, पुलिस विभाग, रेगुलाइज कोई भी फोर्स है उसमें इसका कोटा है। तो इनको कोटे के बेस पर भी अगर ये पंजाब होमगार्ड के ऑफिसर इनको सेटल करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता था। ये सारा जो पंजाब होमगार्ड के एक अधिकारी जो इंडिया को छोड़कर भाग गया कनाडा, उसने ये प्रतिक्रिया पर रोक लगाई है। 2015 का जो डीए है, मैं मानयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जो भी सीनियर अधिकारी हैं उनसे अपील करता हूं, पंजाब के अलावा अदर स्टेटों में भी 365 दिन का रोजगार दिया जाए, पेंशन की सुविधा होनी चाहिए और रिटायरमेंट के बाद सारी सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए। जैसे ग्रेजुटी, पंजाब पुलिस के जवानों को ग्रेजुटी 10 से 20 लाख रुपया मिलती है, ऐसे होमगार्ड जवानों को भी मिलनी चाहिए।
और इनका जो है किराया भी माफ़ होना चाहिए। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में इनसे ड्यूटी ली जाती है। कुछ तो शर्म करो सीनियर अधिकारी, इसके ऊपर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? अगर सीनियर अधिकारी इनको ये सुविधाएं प्रदान नहीं करते तो उनकी भी तनख्वाह, उनकी भी पेमेंट बंद होनी चाहिए। ये विभाग को ख़त्म करके इनको पंजाब पुलिस में मर्ज कर देना चाहिए। इनको इस विभाग को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो अफसर बैठे हैं ऑफिस में वो 10 से 3 बजे तक ड्यूटी करते हैं। वो कोई जवानों का हित वेल विशर नहीं है। वो सरकार को लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का चूना लगा के अपने घर को सक्षम बना रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री पंजाब से अपील करता हूं, बेनती कर रहा हूं भी इस विभाग को ख़त्म करके जल्द से जल्द जवानों को रिलीफ दी जाए। जय हिंद।